अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर अब्दुल हादी हो गए हैं रेडी और मैं बनाने जा रही हूँ इनका नाश्ता। नाश्ता तो ये करते नहीं, सॉरी। मैं बनाती हूँ इनका लंच, और लंच में बनाऊँगी मैं पराठा। अच्छा, अब्दुल हादी बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करके जाते और मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये नाश्ता नहीं करते। माशाल्लाह ये फ़ीडर पीते थे ना तो बहुत आराम से पी लेते थे, लेकिन तब से इन्होंने फ़ीडर छोड़ी है ना तो दूध नहीं पीते, बहुत मुश्किल से पीते हैं। तब से मैं मैम से बात कर कर आई थी ना कि अब्दुल हादी लंच में पराठा नहीं लाते, तब से माशाल्लाह अब्दुल हादी लंच में पराठा या लेके ही जाते हैं कुछ ना कुछ। तो मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। चलो मैम की बात मानते हैं। और यहाँ पर जा रहे हैं अब्दुल हादी, देखो कैसे बाय करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अब्दुल हादी चले जाते हैं तो मैं सो जाती हूँ। और सारा तो यहाँ उठी थी मैं 10 साढ़े 10 के करीब। तो यहाँ बना रही थी मैं अपना नाश्ता। हस्बैंड के गए थे नाश्ता करना है और दवाई खानी है, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा और चाय। और सारा को मैंने दी है फीडर, सारा फीडर ही लेती हैं। सारा भी कुछ खाती नहीं है, गंदी बच्ची हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ इसे खिलाने की, लेकिन ये खाती नहीं, ये आमलेट वगैरह भी नहीं खाती, ब्रेड नहीं, कुछ नहीं खाती। तो दूध ही पीना पसंद करती हैं। हस्बैंड लाए थे यहाँ एप्पल और मैं दिखा रही थी। मुझे इस तरह के एप्पल पसंद नहीं है, वैसे मैं एप्पल बहुत कम खाती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे अच्छे लगते हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये वाले बड़े होते हैं ना, मुझे वो पसंद है। लेकिन सब कहते हैं ये खाने चाहिए, अच्छे होते हैं। तो मैं यहाँ पर वॉश करके रख रही थी। बनाना भी लाए थे, लेकिन बनाना मैंने ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा चलो एप्पल को वॉश करती हूँ, मैं हर चीज़ ऐसे ही करके रखती हूँ। बनाना तो खैर मैं करती नहीं, कोई भी नहीं करता होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर मैं अपनी सास के लिए और हस्बैंड के लिए कट कर रही थी। तो हस्बैंड खाते हैं मेरे 12-11 के बीच में ज़रूर खाते हैं एप्पल या कोई सा भी फ्रूट हो, लेकिन ज़्यादा मेरे घर में मैं बताती हूँ एप्पल बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा जी, मेरे जहन में नहीं रहा, हस्बैंड तो छिल के मतलब ऐसे ही खा लेते हैं, सास मेरी छिला हुआ खाती है, तो मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने उनका भी छील दिया साथ में। वो कह रहे थे कि आपने तो ये छील दिया, मैंने कहा हाँ, मेरे याद ही नहीं रहा। तो इस तरह ये दोनों खा लेते हैं, मेरा अब नहीं दिल करता, मैं बहुत कम ही के साथ खाती हूँ। और यहाँ पर मैं दे रही थी सारा को कि सारा आप अपने पापा को देकर आओ। तो सारा खुश हो रही थी कि ठीक है मम्मा मुझे दे दो आप। मैंने कहा ठीक है लो लेके जाओ दादी के लिए और पापा के लिए। पर मैं कट कर रही थी भिंडी। मैंने मैंने आपसे बताया था ना कि मैं भिंडी बनाऊंगी, तो वो मैं आज बना रही हूँ। ये भिंडी कट हो गई है, मैंने भिंडी काट ली है। तो मैं आपसे बताती हूँ ना कि खाना बनाना शुरू करती हूँ तो अब्दुल हादी आ जाते हैं। तो रोज़ की यही मतलब रोज़ का यही है कि मैं खाना शुरू करती हूँ और अब्दुल हादी आ जाते हैं। वैसे तो मैं खाने की रेसिपी नहीं देती हूँ, डेली का रूटीन शेयर करती हूँ। आजकल मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। आज बना रही हूँ चिकन के कीमे में भिंडी। तो यहाँ पर मैं करती हूँ भिंडी फ्राई और आपसे बातें करती हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि इतना सा बनाती है, ऐसा बनाती है, तो मैं यहाँ कहूँगी कि जितने खाने वाले होते हैं उतना ही तो बना। सास है हमारी इतना कम खाती है, एक रोटी, एक नहीं तो बस डेढ़ डेढ़ से ज़्यादा नहीं खाती। हस्बैंड भी कम ही खाते हैं और मैं भी कम ही खाती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ, खाती हूँ लेकिन कम खाती हूँ। ये सब्ज़ी भी हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाती है, हम इतना कम खाते हैं। और से अल्लाह के शुक्र से भूखे तो रहते नहीं हैं। बच्चे ऐसी चीज़ खाते नहीं, बच्चों की पसंद की चीज़ बना के देती हूँ या मंगा कर देती हूँ, उनके पापा लेकर आते हैं या फिर मैं बनाती हूँ घर में जो मेरे बच्चे कहते हैं। मैं शौक़ से बनाती हूँ, मैं बिल्कुल आलस करती हूँ कि मेरे बच्चे खाना खाएं, लेकिन अभी वो नहीं खाते तो मैं उनकी पसंद के बना देती हूँ पराठे या जो जैसा भी उनका मन होता है, कहते हैं वो मम्मा ये बना दो, मैं वही बना देती हूँ।
फिर भी ऐसा लगता है आसपास वालों को लेकिन खैर छोड़ो, मुझे उनसे क्या लेना, मुझे अपने घर से मतलब है, अपनी फैमिली में खुश हैं और क्या चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे। वैसे मैं तो खुश हूँ अपने बच्चों में, अपने शौहर सास हैं, खुश हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं बस एक टाइम बना लो, शाम में मत बनाना, परेशान होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बना लूँगी, मैं कोशिश करती हूँ कि कम बनाऊँ, कि मैं शाम को दोबारा बनाऊँगी। लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसा होती नहीं, मतलब दोनों ही टाइम हो जाती है। कोशिश यही करती हूँ चलो एक टाइम हो जाए तो ताज़ा खाना बना लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड कहते हैं नहीं, थक जाओगी। अच्छा जी, आपके यहाँ कैसी गर्मी है? मेरे यहाँ तो, हमारे यहाँ तो शदीद गर्मी है, चिपचिपी। पता आपको, मैं इतना हल्के कपड़े पहन रही, इतने भद्दे कपड़े हो रहे हैं मेरे, लेकिन मैं वही पहन लेती हूँ। हस्बैंड कहते हैं ये मत पहनो, इतने कलर फेड हो रहा, अच्छे नहीं लग रहे। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई आता नहीं, मैं अकेली तो रहती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी बनाने के लिए, इंशाल्लाह बनाऊँगी, बस मुझे अभी कोई सिलाई वाली नहीं मिली है। तो जैसे मुझे मिल जाएंगी, मैंने दिया है जैद भाई की अम्मी को अपनी कुर्ती कमीज़ दी है सिलने के लिए, वो सिल कर आएगी, उसे देखूंगी, उसके बाद मैं अपने 2-3 जोड़ी कपड़े सिलवाऊंगी उनसे। तो जैद भाई से मैंने आज भी कहा था, उन्होंने कहा अम्मी कहीं पर गई थी। निकाला यहाँ पर आटा। अच्छा जी, मैं आटे में नमक डालती हूँ थोड़ा सा, आप भी डालते हैं? मैं ना थोड़ा सा नमक ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, रोटी फीकी फीकी नहीं लगती, और बच्चे भी खुशी से वैसे भी खा लेते हैं। ये जैसे सेकने वाला दे दिया छोटे बच्चे को तो वो खुश हो। यहाँ पर मेरा आटा गूंद गया था, तो मैं, हस्बैंड खड़े थे मेरे पास, वो सोच रहे थे कि कैसे काम करोगी, तो वो मुझे देखने आए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे खाना बनाना है, मैं बना लूँगी, आप चले जाओ, कि नहीं कुछ परेशानी ना हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं आटा इसलिए गूंथती हूँ साथ में, मतलब पहले के आटा रखने के बाद अच्छा हो जाता है, अच्छी रोटी बनती है। तो हस्बैंड कह रहे थे परेशान मत होना, तो यहाँ मैं सोची थी चलो बूंदी का रायता बना लेती हूँ। तो हस्बैंड ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं खाना और थकना नहीं है आपको, थोड़ा कम काम करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं उनसे कह देती हूँ ना इतना सा भी मेरा ये दुख रहा, तो वो ये क्या है, बस छोड़ के बैठ जाओ, लेट जाओ। तो मैं उनके सामने ज़्यादा कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन खाने के बाद तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मैं ना दवाई बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती। जैसे मैं दवाई लेकर आ जाती हूँ ना, तो मैं उसे ना 1-2 बार खाती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ, बीच में इस तरह होता है मेरे साथ। लेकिन कसम से अब कि मैं ना बिल्कुल नहीं छोड़ती, टाइम पे दवाई ले रही हूँ अपनी परेशानी की वजह से। नहीं तो जैसे फ़ीवर है या ज़ुकाम है, इन चीज़ों की दवाई को तो बिल्कुल मैं लेना ही नहीं चाहती। ज़ुकाम की तो मैं कभी लेती नहीं, फ़ीवर में तो ले लेती। और यहाँ पर मेरा सालन बन चुका था और मुझे रोटी बनानी थी बस। उसके बाद खाना बनाकर मैंने सास को भी पहुँचा दिया नीचे और हस्बैंड को भी। सब फारिग थे खाने से, फिर मैंने आराम करा। हस्बैंड ने कहा आराम करो, उसके बाद करना। फिर मैं उसके बाद उठकर मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मेरा रूम साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, अपनी बेडशीट सही करी, और बस यहाँ पर सारा मुझसे कह रही थी मम्मा मुझे नहला दो और मैं खुद नहाऊंगी। मैंने कहा ठीक है नहा लेना, कि जल्दी मेरे कपड़े निकालो। मैंने निकालती हूँ तो अब्दुल हादी चले जाते हैं ना, मैं उसके बाद भी झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, अगर देर से भी उठूँगी तो गंदा नहीं लगेगा, साफ़ लगेगा। और यहाँ पर नहा रही है हमारी सारा। सारा को खुशी लग रही है खुद नहाने की, क्योंकि उसे बाल्टी और दिल लगता है उसको देख के उसे नहाने में। और यहाँ पर सारा नहाकर आ रही हैं खुशी खुशी, हो गई हैं फ्रेश। तो देखो कैसे प्यार करती है मम्मा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और यहाँ पर बज रहे थे 4 और बच्चे जा चुके थे ट्यूशन। तो मैंने सोचा चलो कुछ करती हूँ। तो यहाँ मैं बनाई थी फ्रूट चाट। तो मैं फ्रूट वैसे मेरे से खाई नहीं जाते, लेकिन मैं हाँ बनाना खा लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा चलो मैं चाट ही बना लेती हूँ, हस्बैंड भी खा लेंगे और सास भी खा लेंगी हमारी।
तो आज मैंने चाय नहीं बनाई थी, हस्बैंड बना कर ले गए थे चाय अपने लिए। वो कह रहे थे कि आपको उठना नहीं है, आपको लेटे रहना है। मैंने कहा ठीक है, नहीं मैं बना दूँगी। कह रहे नहीं नहीं मैं बना कर ले जाता हूँ। तो आज वो हमारी सास की भी और अपनी मतलब अपनी अम्मी की भी और अपनी भी बना कर ले गए थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो मैं ये करती हूँ, कुछ मेरा भी खाने का मन था, मैंने कहा चलो यही कट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अमरूद गवावा उठाया, इतना टाइट था, मैंने कहा बस रहने दो इसे, इतना कच्चा कच्चा। मैंने उसको देखा और फिर उसे डाल दिया। मैंने कहा ये सही नहीं है। दूसरा उठाया, मुझे वो भी सही नहीं लगा। मैंने कहा चलो तो यही ले लेती हूँ पहले लिया था। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। मैं दही या मतलब क्रीम उसके साथ भी ले लेती हूँ फ्रूट, और वैसे भी चाट बना लेती हूँ चाट मसाले के साथ। तो जैसा मेरा दिल करता है ना, मैं ऐसा ही कर लेती हूँ। हस्बैंड मेरे कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जैसा दिल कर रहा है ऐसे खाओ, ऐसे करो, जिस टाइम दिल करे उसी टाइम खा लो, चाहे रात हो या दिन हो। तो जब मेरा दिल करता है तो मैं खा भी लेती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं अनखाने वाली कि मैं खाती नहीं हूँ कुछ। माशाल्लाह मैं खाती भी हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता नहीं है अब, और शायद मुझे परेशानी है उसकी वजह से नहीं लग पाता। यहाँ मैंने हस्बैंड से निकलवाया था कुछ ये बाउलेट तरह। तो हस्बैंड कह रहे थे नहीं निकालो मत, जगह नहीं रहती। मैंने कहा नहीं नहीं मैं निकालूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करती, शादी के सारे बर्तन यूज़ करती हूँ। कुछ मेरे पास हैं, कुछ मेरे से दूर रखे हैं। आप कहोगे ये हर चीज़ निकालती रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे इतना सामान है कि अभी मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और मैं यूज़ करती हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये कहती हैं कि निकालती नहीं है और कहती हैं हमारा 15 साल 20 साल। मैं तो यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।